हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान पार्क। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा 19 जून 2020 को रेलवे एक्शन प्लान 2020 के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया गया है, जिसका सब्जेक्ट है मिनिमम एक्सपेंडिचर एंड मैक्सिमम अर्निंग, यानी कम खर्च और ज़्यादा कमाई। दोस्तों, इस सर्कुलर में बहुत सारे चीज़ें बताई गई हैं कि कहां पर एक्सपेंडिचर कैसे कम किया जा सकता है और अर्निंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं उसी पॉइंट को दोस्तों डिस्कस करूंगा जो रेलवे की नौकरी के लिए जो स्टूडेंट्स फॉर्म भरे हैं या फिर जिन्होंने फॉर्म भर के अपनी ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं, उनके रिगार्डिंग है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा। और मे भी आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने यूट्यूब या फिर अदर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी देखा होगा इसके रिगार्डिंग, जिसमें एक लाइन बोला गया था इसी PDF में, इसी नोटिफिकेशन में, review of posts created in last 2 years should be done and if recruitment has not been done against those posts the same we reviewed for the surrendering। तो दोस्तों, इस दो लाइन को लेकर के स्टूडेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि उनकी जो ALP एंड टेक्नीशियन एंड JEE की ज्वाइनिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर NTPC एंड ग्रुप D की जो अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है या होने वाला है इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को दोस्तों मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आखिरकार इन भर्ती पर क्या असर पड़ेगा। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ मैं डिस्कस करूँगा एकदम बिल्कुल फैक्ट्स के साथ डिस्कस करूँगा, कोई भी अपना पर्सनल ओपिनियन ज़्यादा नहीं है इसमें। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, कोई क्वेरी होगा तो लास्ट में कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसमें क्या बोला गया है और किस बात को लेकर के स्टूडेंट में कन्फ्यूजन है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बोर्ड के लिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी किया गया है जो 19 जून 2020 को जारी किया गया था। इसमें सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, इकोनॉमी मेजर्स एंड रेशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो देख सकते हैं कुल मिला के एक खर्च से रिलेटेड है, जो भी व्यय है रेलवे का उसके रिगार्डिंग ये है। दोस्तों, जो मेन चीज़ है यहाँ पर दिया गया भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड को कि GM जनरल मैनेजर को यहाँ पर ये फॉरवर्ड किया गया है नोटिस, और इसका जो सब्जेक्ट है स्ट्रेटजी एक्शन प्लान फॉर कंट्रोलिंग एक्सपेंडिचर एंड इनहेंसिंग अर्निंग। तो देख सकते हैं कि जो भी एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल नियंत्रित किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग किया जाए। दोस्तों, ये सारी जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है एक कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हुआ है। इसके कारण बताया गया है कि जो अर्निंग है वो 20 मई तक ही लगभग 58% जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनको नुकसान हुआ है। और इसके बाद दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो जिस चीज़ को इसको कॉस्ट कटिंग के लिए उन्होंने कई सारे स्टेप्स बताया कि कहाँ पर किया जा सकता है। एक स्टाफ कॉस्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट से रिलेवेंट है, क्योंकि रेलवे की जो एक प्रॉपर्टी कह लीजिए वो स्टाफ ही कहलाता है, तो कि स्टाफ कॉस्ट है, स्टोर है, फिर जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोग जॉब करते हैं, फ्यूल एंड एनर्जी है, या फिर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर मेजर्स है। तो ऐसे दोस्तों 5 चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन जो स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये है, सबसे पहले दोस्तों इन्होंने पहले बोला है कि जो एम्प्लॉय बहुत सारे ऐसे होते हैं दोस्तों जो री एंगेज होते हैं, यानी वो रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ पर काम करते हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम करते हैं, सबसे पहले दोस्तों उनको क्या करना है, कर्टेलिंग करना है। उनको जो है अगर वो नहीं उनकी ज़रूरत है तो उनको बाहर करना है या फिर कम करना है। इसके बाद बोला गया है दूसरे पॉइंट पे कि फ्रीज न्यू पोस्ट क्रिएशन एक्सेप्ट सेफ्टी रिलेटेड पोस्ट। तो दोस्तों जो भी सेफ्टी रिलेटेड पोस्ट हैं उसको छोड़ करके बाकी जो अदर पोस्ट जो है वो जो नई भर्ती है उसमें जो वैकेंसी की जो क्रिएशन होती है, इंडेंट होती है, उसको पहले फ्रीज किया जाए। दोस्तों, इसमें खत्म होने की बात नहीं बोला गया, सिर्फ और सिर्फ इसमें फ्रीज करके रखे, अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अब दोस्तों, सेफ्टी एंड नॉन सेफ्टी में क्या होता है कि जो चीज़ें डायरेक्ट ट्रेन के मूवमेंट में जो होती हैं, जो एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, उसे सेफ्टी वर्क कहते हैं। और जिसका एग्जांपल है ALP, कैरेज एंड वैगन, स्टेशन मास्टर, गुड गार्ड्स, ये सब सारी चीज़ें दोस्तों जो है फिर या फिर ट्रैक मशीन या जो भी ट्रैक मेंटेनर होते हैं या गैंगमैन, पॉइंट्समैन, ये सारी चीज़ें दोस्तों सेफ्टी वर्क है। नॉन सेफ्टी वर्क में दोस्तों वो आता है जो रेलवे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट रूप में होते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट्स हुए, डिजाइन ड्राइंग वाले हुए, ये सारी चीज़ें क्या आएंगी दोस्तों, ये आपके
नॉन सेफ्टी में है। तो इसमें बोला गया कि जो नॉन सेफ्टी पोस्ट है उसको अभी फ्रीज किया जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहाँ पर है, जिसके लेकर के सभी, चाहे वो एलपी स्टूडेंट हो या फिर टेक्नीशियन के हो, जेई के हो, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी के स्टूडेंट हो, ये सभी को कन्फ्यूजन आ रहा है कि क्या क्या किस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों पहले एक बार और देख लेते हैं क्या लिखा गया है। तो दोस्तों ये लाइन है, रिव्यू ऑफ पोस्ट क्रिएटेड इन लास्ट 2 years शुड बी डन एंड इफ रिक्रूटमेंट हैज नॉट बीन डन अगेंस्ट दोज पोस्ट द सेम मे बी रिव्यूड फॉर सरेंडरिंग। तो दोस्तों ये 2 लाइन है, रिव्यू ऑफ पोस्ट क्रिएटेड इन लास्ट 2 years शुड बी डन एंड इफ रिक्रूटमेंट हैज बीन नॉट बीन डन अगेंस्ट दोज पोस्ट द सेम मे बी रिव्यूड फॉर सरेंडरिंग। तो दोस्तों सीधे सीधे मैं बताना चाहूँगा, ये 2 लाइन का मतलब एक ही होता है कि पिछले 2 वर्षों में सृजित पदों की समीक्षा की जानी चाहिए और यदि उन पदों के विरुद्ध भर्ती नहीं हुई है तो आत्मसमर्पण किया जाना चाहिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें आप लोग फिर से देख लीजिए कि पिछले 2 वर्षों में जो भी पद सृजित पद हुए हैं उसकी समीक्षा की जानी चाहिए और यदि उन पदों के विरुद्ध भर्ती नहीं हुई है तो आत्मसमर्पण के लिए समीक्षा की जानी चाहिए, यानी उसे सरेंडर किया जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब 1 by 1 जो भी रिक्रूटमेंट है सब पे देख लेते हैं कि किस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एएलपी और टेक्नीशियन की बात करूंगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि इसकी भर्ती जो है ऑलरेडी 2018 में आया था, जिसको आए हुए ही कम से कम दोस्तों 2.5 साल होने वाले हैं, क्योंकि ये जनवरी में फॉर्म आया था। तो ये ऑलरेडी इस रूल में नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों इसकी रिक्रूटमेंट भी कंप्लीट, मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह भी ओवर हो गया। दोस्तों रिक्रूटमेंट का मतलब ज्वाइनिंग से नहीं है, आपने CBT 1, 2 एंड 3 एग्जाम दिया और तीनों स्टेजों के एग्जाम देने के बाद DB मेडिकल भी करा लिए हैं और आपके लगभग सभी जोनों के रिजल्ट भी आ गए, बस और सिर्फ ज्वाइनिंग रुकी है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई भी इस पर रिव्यू नहीं किया जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपकी जो है रिव्यू नहीं इसमें कोई नहीं किया। इसमें सिर्फ क्या होगा दोस्तों, जो ज्वाइनिंग है जिनकी अभी तक नहीं आई है, इसमें सिर्फ मैं बताना चाहूँगा डिले होगा, क्योंकि अभी आपको सभी को पता है कि ट्रेनिंग कराने में इनको दिक्कत है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते। और साथ ही साथ दोस्तों अभी ALP में क्या है कि जो ट्रेनें हैं फ्रेंड्स वो कम चल रही हैं। ट्रेनें जब कम चलेंगी तो उन्हें ALP की भी ज़रूरत कम पड़ेगी। लेकिन हाँ दोस्तों, जिस दिन ये सारी चीज़ें कोरोना वगैरह मैटर जब सॉल्व होगा या एक समय के बाद लगेगा कि अब रेलवे को चलाना ही चाहिए, तो फिर जो है ALP की भी जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों, ALP टेक्नीशियन की, इनकी भी जल्द से जल्द ली जाएगी। जो भी एग्ज़ाम जो बच्चे सेलेक्टेड हैं इनकी ज्वाइनिंग थोड़ी डिले होगी लेकिन कर ली जाएगी। अभी एक आप देखे होंगे रेलवे चेयरपर्सन के द्वारा एक ऑफिशियल वीडियो भी पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने बोला भी है कि इस साल 2020 के एंड तक वे ALP की जो भी बाकी बच्चे हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। जो भी ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले दिया जाएगा। तो इसलिए ALP एंड टेक्नीशियन वाले कोई भी फिक्र मत करें, ज्वाइनिंग दोस्तों सबकी होगी लेकिन लेट होगी। अब दोस्तों बात करते हैं ALP एंड टेक्नीशियन के बाद जो आपका जूनियर इंजीनियर की भर्ती हुई उसके लिए। इसमें भी दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपका एग्ज़ाम हो चुका है, एग्ज़ाम भी हो चुका है, मेडिकल भी हो चुका है। फिर साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जोनों में गोरखपुर को छोड़ करके यहाँ पर ज्वाइनिंग डिवीज़न अलॉट होने के साथ साथ दोस्तों मोस्टली यहाँ पर कई जगह ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सभी लगभग दोस्तों सब में प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें भी दोस्तों कोई भी लेट नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो एक भी पोस्ट किया था, आपको दिया था, जिसमें बताया था कि जो JEE की जो भर्ती है दोस्तों दिसंबर 2020 तक एकदम से कंप्लीट कर ली जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी वो दिसंबर 2020 तक जितने लोग रिटायर हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। तो इसलिए दोस्तों इसकी भी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ उनको रेलवे का ये चीज़ें हैं कि उनको ज्वाइनिंग लेटर देना है, इसलिए इसमें भी कोई रिव्यू नहीं होगा, इसलिए आप इसमें टेंशन मत लीजिए। हाँ हो सकता है दोस्तों इसमें जो नॉन सेफ्टी वाले जैसे जो डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट DMS इस तरह की पोस्टें हैं उसको लेकर के वहाँ पर एक बार चेक किया जाए कि डिले किया जाए वहाँ पर देने में ज्वाइनिंग, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी नो इम्पैक्ट है, सिर्फ और सिर्फ डिले हो सकता है। अब दोस्तों सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अब इस वीडियो का जो NTPC और ग्रुप डी का, तो इसके रिगार्डिंग भी मैं डिस्कस करता हूँ कि इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं NTPC की आपकी बात करूँ, एक लाइन में बोलूँगा दोस्तों अभी नो इम्पैक्ट है।
इसमें कुछ भी रिव्यू नहीं किया जाएगा दोस्तों। रिव्यू भी किया जाएगा तो वैकेंसी में कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, क्योंकि एक बार एडवर्टीजमेंट आ गया तो आगे इसमें कोई कैंसिल नहीं हुआ। हाँ दोस्तों, डिले भी होगा, लेकिन इस डिले का कोई आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपकी रिक्रूटमेंट ऑलरेडी डिले इतना हो चुका है कि आपकी ज्वाइनिंग वगैरह भी अगर एनटीपीसी की आती है तो 2022 तक लगभग आ जाएगा आपका। अभी भी 2 साल दोस्तों लग जाएगा, CBT 1, 2, फिर CBT 3, फिर टाइपिंग टेस्ट, फिर मेडिकल, DV, ये सारी चीज़ें, फिर डिवीजन अलॉटमेंट होते होते हुए आपका 2022 आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस पर नो इम्पैक्ट है, तब तक शायद कोरोना भी खत्म हो जाए, तो इसलिए इस पर नो इम्पैक्ट है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि नो इम्पैक्ट है, अभी इसको भी मैं बोल दे रहा हूँ, आपको फैक्ट दिखाता हूँ। दोस्तों आप ध्यान से देखिए इस नोटिफिकेशन को। ये नोटिफिकेशन आपका सर्कुलर जो जारी किया गया दोस्तों 19 जून को जारी किया गया है, और अभी आपको एक लेटेस्ट मैंने वीडियो में इन्फॉर्म किया था RRB NTPC ECA टेंडरिंग के रिगार्डिंग। दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 22 जून 2020 को आया है, और 19 जून को यहाँ पर मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कैटेगरी का आया है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई इम्पैक्ट होना होता तो 3 दिन बाद ये क्यों ECA कंडक्ट कराते हैं, क्यों दोस्तों ये इस चीज़ को भी पोस्टपोन करना चाहिए था इनको, जब सारी, क्योंकि जब तक रिव्यू नहीं होगा तब तक एग्जाम कराने का कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। तो इसलिए इस पर नो इम्पैक्ट है फ्रेंड। 19 तारीख को आपका रेलवे एक्शन प्लान का ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया गया, और 22 जून को आप देख सकते हैं यहाँ पर ECA। तो दोस्तों अगर कोई इम्पैक्ट होना होता तो ऐसा कुछ नहीं आता, ये भी चीज़ें शायद ये लोग अभी जारी नहीं करते, इस पर भी स्टे रखते। तो इसलिए दोस्तों आप लोग टेंशन फ्री रहो, आप अपने सिर्फ एग्जाम पे फोकस करो। और इस पर NTPC में एक शब्द में बोलना चाहूँगा, कोई इम्पैक्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो आपके दोस्तों जो ज्वाइनिंग होगी NTPC की, इसको होते होते ही 2022 आ जाएगा। तब तक दोस्तों हो सकता है कोरोना के भी देख रहे हैं कई सारी मार्केट में मेडिसिन भी आ रही हैं, और ऑटोमेटिक भी 2 वीक में समाप्त हो जा रहा है। तब तक दोस्तों जो कोरोना का फीवर है एकदम खत्म हो जाएगा, और रेलवे अपने जो है जो राइट ट्रैक है उस पर आ जाएगा, और आपकी जो ज्वाइनिंग है भी दोस्तों मैंने बताया 2020 तक होगी। तब तक इनको एम्प्लॉय की जरूरत ही पड़ेगी, इसलिए दोस्तों ये एग्जाम में डिले नहीं कर सकते, या ना ही इसकी रिक्रूटमेंट में कोई भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों NTPC पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब दोस्तों जो आखिरी में मैं बात करना चाहूंगा ग्रुप डी के रिगार्डिंग। तो देखिए दोस्तों, जो ग्रुप डी की जो भर्ती है दोस्तों, इसके लिए ना कोई ECA टेंडरिंग आया है, ना कोई इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया गया। स्टार्टिंग में दोस्तों फॉर्म एप्लीकेशन स्टेटस जारी किया गया, उसके बाद इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, ना इसका रिगार्डिंग रेलवे कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहा, ना ही कहीं बात कर रहा है। तो दोस्तों हो सकता है यहाँ पर जो पिछली भर्ती थी दोस्तों, अभी 19 लोगों की ज्वाइनिंग न मिल पाई हो पूरी, तो इसलिए इसको भर्ती कराने में डिले कर रहे हैं, या फिर दोस्तों एक साथ NTPC और ग्रुप डी का एग्जाम दोनों साथ लेना टफ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रेलवे को एक चीज़ क्लियर करना चाहिए कि आखिरकार ग्रुप डी का एग्जाम कब लेगा। तो दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा, आपको एक पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग इसको लेकर के टेंशन या फिर पैनिक होने के बजाय आप लोग जितने भी अपने जोन के जो RRB हैं उनको जीमेल कीजिए, या फिर जो ट्वीट है इसको ट्वीट कर दीजिए कि आखिरकार ग्रुप डी का पेपर क्या होगा, इसके रिगार्डिंग भी आप एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करें। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं, इसको मैं जो बताना चाह रहा था इस अपडेट में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगेन दोस्तों मैं लास्ट में बोलूँगा कि NTPC पे भी कोई डिले नहीं है, कोई भी इम्पैक्ट नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ डिले होगा। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।